अमेरिकन पुलिस ने एक बहुत बड़े इंडियन ज्वेलरी स्टोर पर रेड करके 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इनका तरीका वारदात जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये देसी माफिया जहां भी जाता है दास्तान छोड़ आता है, और वो भी गंदगी की, गलाजत की और धोखे फरेबी की। ये टेक्सास में मलानी जूलियर्स बहुत बड़ा नाम, इनकी 3 ब्रांचेस मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रही हैं और तीनों ब्रांचेस पे बेयक वक्त 20 से जायद जो पुलिस अफसरान है ईच स्टोर पर उन्होंने रेड किया है और मजमूई तौर पर 13 स्टाफ मेंबरान को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये करते क्या थे? बेसिकली ये बूढ़े लोग जो वहां पे हैं, पेंशनर हैं, गोरे हैं, मासूम लोग हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को जानते नहीं हैं, उनको शिकार करते थे। ये सोना उनसे चुराया जाता था, उनको ब्लैकमेल करके लिया जाता था। और इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो ये है कि गैर मुल्की यानी कि इंडिया में लगे हुए कॉल सेंटर से ये कॉलें जाती थी इन एल्डरली और पेंशन वाले पीपल्स को, लोगों को, और उनको मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जाता था। उनके लिए कोई ऐसा जाल बनाया जाता था जिससे उनको ये खतरा लाक हो जाता था वो उन बुजुर्गों को कि हो सकता है हम फंस जाए। लिहाजा ये फिर उनको ऑप्शन देते थे कि हम जो है ना वो ऑफिसर है, एजेंसीज के लोग हैं, अमेरिकन एजेंसीज के लोग हैं, तो आपने अगर बचना है तो आपके पास जो भी सोना है वो हमारे हवाले कर दें, या कैश से जाके सोना परचेज करें और वो सोना हमें दें। अच्छा, ये ऑप्शन उन बूढ़े लोगों को, बेचारों को जो है ना वो थोड़ी आसान लगती है और वो कहते जी ठीक है। इनके जाल में फंस जाते। उसके बाद ये कलेक्ट कैसे करते थे? ये कलेक्ट करते थे, इन्होंने इन्होंने हायर किए हुए थे अपने ही इंडियन लोग, लड़के, नौजवान, या उसमें 40 साल के लोग भी शामिल थे। वो बाइक राइडर या गाड़ी पे उनके घरों पे जाते और वहां से जाके पिकअप करते एज अ डिलीवरी मैन। जिस तरह कोई होता है ना कि डिलीवरी आपने देनी है या लेनी है, तो ऐसे ये उनसे सोना हथिया लेते। उसके बाद क्या ये करते? जब ये आ जाता तो ये मलानी ज्वेलर्स वालों को बेच देते, अपना हिस्सा ले लेते। सारे पैसे इनके नहीं होते थे, इनको हिस्सा मिलता था। ये हिस्सा लेके साइड पे, अच्छा, इसमें जो कॉल सेंटर वाले हैं जो इंडिया में बैठ के इनको सारा तैयार करते हैं, उनका हिस्सा होता। डिलीवरी वाले जिनको बाद में कहा जाता कि ये एड्रेस है फलान जगह, वहां पे जाके फौरी तौर पर सोना कलेक्ट करो और कोशिश करना कि कैमरे में नहीं आना, और जैसे भी है ये सारा बच बचा करना। अब वो भी ट्रेन लोग थे, उनका हिस्सा। उसके बाद ये आ जाता ज्वेलरी वालों के पास, जिनके बड़े बड़े लग्जरी अरबों मालियत के जो है ना वो स्टोर खुले हुए हैं बाहर के मुल्कों में, इनके पास आ जाता। और आपको पता है कि टोटल जो अभी तक पुलिस ने बताया है कितना स्कैम हुआ है? 74 मिलियन अमेरिकन डॉलर। 74 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ये इन्होंने स्कैम किया है, और सारे के सारे शिकार बूढ़े बेचारे, गोरे लोग, बूढ़े जो कि पेंशन की जिंदगी घरों में बैठ के गुजारना चाहते थे, उनकी जमा पूंजी ये हथियार थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि पुलिस काफी देर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज से कुछ महीने पहले भी 3 जो डिफरेंट स्टोर्स हैं वहां पर छापे मारे गए थे और यही तरीकाकार था, यही वारदात थी, वहां पर भी गिरफ्तारियां सामने आई थी। तो अभी मिलानी ज्वेलर्स वालों को जरा भी हाथ नहीं हुए, इन्होंने अपना मकरू और काला धंधा जारी रखा हुआ था और बड़े दतंगे के साथ ये बिजनेस कर रहे थे, और बिजनेस भी चोरी के सोने का। ये जब मिलानी ज्वेलर्स के पास जेवरात आ जाते, ये फौरी तौर पर एक इलीगल तौर पर इन्होंने बेसमेंट में एक लगाया हुआ था गोल्ड मेल्टिंग यूनिट। वो जो मेल्टिंग यूनिट था वो सारे सोने को पिघला के रख देता ताकि सबूत ही खत्म हो जाएं, और इस सोने से या तो न्याजेवर बनाया जाए या इसको दूसरे जो मुल्कों की मंडियां हैं वहां पर बेच दिया जाए, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये रिचर्डसन में, टेक्सास रिचर्डसन में ये ब्रांच है इनकी, और बहुत पॉपुलर है। इनके पास हमेशा जो देखा गया है रश लगा रहता है। और अब जनाब जब इनके काले करतूत सामने आए हैं तो FBI, CIA और जितनी भी वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि हमारे मुल्क में ही रहते हुए हमारे लोगों को ही लूट के, हमारे मुल्क में ही उसकी रीसेल करके, तो ये लोग बिलियनियर्स बनते जा रहे हैं और इनको खबर ही कोई नहीं है। तो अब जनाब हालात काफी सख्त हो गए हैं। जितने भी ज्वेलरी स्टोर्स हैं, खास तौर पर जिनके मालिक इंडियंस हैं,
उनका जो है ना वो शिकंजा तैयार किया जा रहा है, उनके खिलाफ घेरा तंग करके उनको जनाब निशाने इबरत बनाने का एक पूरा प्लान जो है ना वो शुरू हो चुका है। और ये जो काफ़ी हद तक इन्होंने गोल्ड जो है ना वो भी रिकवर कर लिया है, और बल्कि यहाँ तक भी आया कि जितना भी इस मिलानी ज्वेलर्स वालों के पास सोना था, जेवरात थे, मेल्टेड सोना था या वो शेप बन चुकी थी उसकी, हार या जो भी नेकलेस वगैरह, तो सारा सीज कर लिया गया है, क्योंकि 74 मिलियन डॉलर जो है ना वो रिकवर करने हैं और उन लोगों तक पहुंचाने हैं जिनका ये सोना था। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि जिस जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, वो पुलिस के साथ राब्ता करें, और इस तरह का मजीद अगर किसी के साथ स्कैम हो रहा है, किसी को कॉल्स आ रही हैं, तो वो भी पुलिस को पेश की इतला दे, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल को बर वक्त काबू किया जा सके, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वो चीजें हैं कि जो अमीर लोग है बाहर के मुल्क में, उसका पेट नहीं भर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, जो इस तरह की काली भेड़ें हैं। अमीर का मतलब है कि मैं सारी दुनिया की दौलत अपने पास समेट लूं, गो कि मैंने मरना है तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, लेकिन दुनिया में रहते हुए बैंक पैसों से काले कर लूं। पता नहीं ये पैसा इंसान की जिंदगी से कब खत्म होगा। हर एक को चाहिए पैसा, मुझे भी चाहिए, आप सबको भी चाहिए, लेकिन इनका पैसा लेने का तरीका जो है ना वो इंतहाई शर्मनाक और घटिया जो है ना सामने आया है। तो अब इस खबर ने पूरे अमेरिका, ना सिर्फ पूरे अमेरिका बल्कि दुबई और जितनी भी सोने की बड़ी मंडियां हैं जहां पे इंडियन ताजर हैं, इंडियन गोल्ड स्मिथ ये काम कर रहे हैं, उनमें एक खलबली मच गई है, तहलका मच गया है, क्योंकि अब बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। अभी आपने स्क्रीन पर कुछ लोगों की तस्वीरें भी देखी जो इस ग्रोह का हिस्सा थे, जो बतौर डिलीवरी यानी कि राइडर इनके लिए काम करते थे। उन लोगों की भी कुछ तस्वीरें आपने देखी जो कि स्टोर से अरेस्ट हुए हैं, जिनको डिटेन करके नामनूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब जब ये मलानी ज्वेलर्स वालों ने जितना कमा लिया, जितना खा लिया, दैट्स इट। अब ऐसी इनकी नस्ल खत्म करेंगे ये पुलिस वाले कि सारी जिंदगी, अब ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा गोल्ड का काम करके सरवाइव कर सकते हैं अमेरिका में। या तो अमेरिका छोड़ेंगे, अगर तो ये ऑलरेडी अमेरिका छोड़ चुके हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो अमेरिका में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी गोल्ड है, वो तो गया भाड़ में, वो तो जनाब आप बन गई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट डेफिनेटली उन लोगों तक वापस करेगी जिनकी ये अमानत है, जिनसे ये लूटा हुआ माल था। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ बाहर के मुल्कों में हमारी देसी कम्युनिटी बदनाम है, बल्कि वीजे मुश्किल से लग रहे हैं, वहां रेसिज्म उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग जब इस तरह की हमारी शक्लें देखते हैं तो उन्हें नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, अफगानी है, वो समझते हैं कि ये सारे एक ही हैं और सब जो है ना यहाँ पर हमारे मुल्क में आके बैठ गए हैं। अब पूरे यूरोप में और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो राइट साइड की जमातें ना, सियासी जमातें, दाएं बाजू की जमातें, उनकी मकबूलियत में सिर्फ इसलिए इजाफा हो रहा है कि वो नारा लगाते हैं कि जितने भी गैर मुल्की हमारे मुल्कों में मुकीम है, खा उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, ना सिर्फ हम उनको निकालेंगे बल्कि आइंदा भी उनको वीजे भी सख्ती से देंगे, जबकि इमिग्रेशन में सख्तियां लेके आएंगे, ताकि इतनी आसानी के साथ जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ का हिस्सा ना बन सके, इस मुल्क के शहरी ना बन सके। तो लोग ऐसी सियासी जमातों को अब जनाब अपनाना शुरू हो गए हैं, इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, और देखते ही देखते आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जब हुकूमत से पहले कंपेन की थी, उसका नारा एलानिया तौर पर यह था कि मैं जनाब गैर मुल्कियों को खत्म कर दूंगा, निकाल दूंगा, वीजे सख्त कर दूंगा, और लोगों ने उसको जिता दिया। पहले लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है, बुढ़ा पागल, पता नहीं किस तरह की बातें कर रहा है, इसको कौन वोट देगा, ये तो बड़ा सख्त है, लेकिन उन्हीं लोगों ने वोट दिए, ये सिर्फ गोरों ने वोट नहीं दिए। अब बाहर के मुल्कों में कुछ देसी लोग भी ऐसे हैं जो असूल पर जिंदगी गुजारते हैं, वो भी ऐसी दाएं बाजू की जमातों का सहारा बन रहे हैं, साथ दे रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। अगर एक बंदा स्टडी वीजे पे गया है, असाइलम करता है, ये चीजें उनको पसंद नहीं है। अगर कोई विजिट वीजे पे गया है फैमिली को देखने या वैसे एज अ टूरिस्ट, तो वो जनाब जाते ही असाइलम ठोक है कि मैं तो नहीं वापस जाना। अगर किसी ने वहां पर कोई स्टडी की है तो कंप्लीट हो गई है, तो उसको तो वापस आना चाहिए ना, ही शुड कम बैक, बट वो नहीं आता, वो कहते मैं तो इतने रहना है, वो असाइलम कर लेता है। इलीगल किश्तियां, डंकी, क्या क्या बताएं। ये चीजें हैं जो बाहर के मुल्कों में हमारी इज्जत में कमी कर रही हैं। बहरहाल ये तो गोल्ड के हवाले से स्टोरी थी। कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।